नई टीम इंडिया है। अंग्रेजों के जबड़े से छीन ली जीत। हारे हुए ओवल टेस्ट मैच में गिल एंड कंपनी ने ऐसे पलटी बाजी। ओवल टेस्ट मैच जीतने की कहानी टीम इंडिया के क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। ये मैच जिस तरह भारतीय टीम ने जीता वो एक परी कथा की तरह रहेगा। अब आपको बताते हैं भारतीय टीम ने 5 दिन तक चले इस टेस्ट मैच को कैसे 5वें दिन रोमांचक अंदाज में 6 रनों से जीता। अमित शाह तोड़ने जा रहे हैं देश के गृह मंत्रियों का रिकॉर्ड। क्या जम्मू कश्मीर पर होगा बड़ा फैसला? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रविवार को पीएम और गृह मंत्री ने अलग अलग मुलाकात के बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत संभावना है कि कल अनुच्छेद 370 के रद्द होने के 6ठे सालगिरह पर सरकार जम्मू कश्मीर की जनता को राज्य दर्जे की बहाली का ऐलान करे। PAK में आया चीनी Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर। जानिए भारत के प्रचंड और अपाचे के सामने कितनी देर टिक पाएगा। Z-10ME-2 हेलीकॉप्टर चीन और पाकिस्तान की साझेदारी को मजबूत करता है। भारत के लिए खतरा बन सकता है, खासकर LOC पर। ये सस्ता और हथियारों से लैस है, लेकिन प्रचंड की ऊंचाई और अपाचे के जंगी अनुभव के सामने कमजोर है। भारत को अपनी सेना और तकनीक को और मजबूत करना होगा ताकि इस खतरे का जवाब दे सके। स्कूटी पर था, हेलमेट पहने था। संसद के पास चेन स्नैचिंग की शिकार महिला सांसद ने क्या क्या बताया। महिला सांसद आर सुधा ने चेन स्नैचिंग की घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और आप बीती बयां की। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मैं तमिलनाडु से सांसद हूं और मैं संसदीय कार्यवाही में नियमित तौर पर हिस्सा लेती हूं। मुझ जैसे कई सांसदों को आधिकारिक आवास अभी तक मुहैया नहीं हो सका है। इस वजह से मैं पिछले 1 साल से तमिलनाडु हाउस में रह रही हूं। शशि थरूर की सिंपल बधाई पर शाहरुख का अंग्रेजी में तगड़ा जवाब। फैंस AI से पूछ रहे मतलब। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान हो चुका है, जिसमें एक्टर विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी के अलावा एक नाम बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का भी है, जिन्हें बेस्ट एक्टर का यह अवार्ड 2023 में आई उनकी फिल्म जवान के लिए मिला है। कमलनाथ निकला इमामुद्दीन अंसारी। शामली के मंदिर में 6 साल तक पुजारी बनकर रहा। पोल खुली तो मचा हड़कंप। शामली जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर अपना धर्म और नाम बदलकर पिछले 6 साल से एक मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था। नोएडा में दर्दनाक हादसा। अचानक ब्रेक लगाने पर कार से टकराई बाइक, युवक की मौत। नोएडा के सेक्टर 39 में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 26 साल के युवक विवेक कुमार की मौत हो गई। बाइक सवार विवेक एक कार से टकरा गया, जिसने अचानक ब्रेक लगाए थे। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और CCTV फुटेज की मदद से कार चालक की तलाश जारी है। आधी रात गिरफ्तारी, वज्रवाहन से पेशी। जब उमर अंसारी ने जोड़े हाथ, वकील लियाकत अली फरार। उमर अंसारी पर अपनी फरार मां अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर जब्त की गई 10 करोड़ रुपए की एक बेशकीमती जमीन को छुड़ाने की कोशिश करने का आरोप है। इस मामले में उसका वकील लियाकत अली अभी फरार है। लखनऊ डबल मर्डर। आरोपी सिपाही पर NSA की कार्रवाई। पत्नी के साथ मिलकर उसके प्रेमी और उसके दोस्त की हत्या की साजिश रची थी। लखनऊ की काकोरी में हुए दोहरे हत्याकांड में आरोपी सिपाही और उसके भांजे पर NSA यानी रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। सिपाही ने पत्नी के साथ मिलकर उसके प्रेमी और उसके दोस्त की हत्या की साजिश रची थी। 8 अगस्त से 3 दिन तक फ्री रहेंगी रोडवेज की बसें। CM योगी ने बैठक में अधिकारियों को दिए आदेश। CM योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बहनों को राज्य परिवहन की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है। ये सुविधा 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 10 अगस्त की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री योगी ने ये निर्णय अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में राज्य के सभी कमिश्नर, DM, SSP सहित प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हुए। गंगा यमुना उफान पर कई गांव जलमग्न, लोग पलायन को मजबूर। यूपी से राजस्थान तक बाढ़ से हालात गंभीर। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गांव में जलभराव हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोग अपने घर-बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग का भंडाफोड़ किया है।
ये गैंग यूट्यूब से चोरी के तरीके सीखकर वारदात को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार आरोपी बाइक लॉक तोड़ने और बिना चाबी स्टार्ट करने के तरीके ऑनलाइन सीखकर मास्टर चोर बन गए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 11 बाइक बरामद की हैं। बदला लेने का वचन पूरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर बाबा महादेव को समर्पित। पहलगाम हमले का जिक्र कर काशी में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूँ। जब 22 अप्रैल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो मेरा मन बहुत दुख से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहा था कि उन्हें ये दुख सहन करने की शक्ति दे। लखनऊ डबल मर्डर। आरोपी सिपाही पर एनएसए की कार्रवाई। पत्नी के साथ मिलकर उसके प्रेमी और उसके दोस्त की हत्या की साजिश रची थी। लखनऊ की काकोरी में हुए दोहरे हत्याकांड में आरोपी सिपाही और उसके भांजे पर एनएसए यानी रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। सिपाही ने पत्नी के साथ मिलकर उसके प्रेमी और उसके दोस्त की हत्या की साजिश रची थी।